तो अब हम हमारे चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे परमाणु आकार के बारे में, और जो इसका लास्ट टॉपिक होगा धातु और अधातु के गुणों के बारे में, धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे परमाणु का आकार। परमाणु का आकार आप सभी को पता होता है, कोई निश्चित होता है, किसी में निश्चित नहीं होता है। यानी ये जो आकार है वो उसके इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर और उसके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करेगा। जितना परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका आकार उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा, और कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे उसका आकार बढ़ेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले परमाणु आकार में सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा है वो इस प्रकार दी जाती है कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़े हुए हों, क्या हो, एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़े हुए हों कुछ इस तरीके से, ये तो उनके दोनों परमाणुओं के नाभिक जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। ये जो बंध है वो है सहसंयोजक बंध। क्या है? सहसंयोजक बंध। इस बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। यानी कि दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध। और उनके बीच की दूरी का आधा, दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? आपका सहसंयोजक त्रिज्या। यानी कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे रहते हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या के बाद हम बात करते हैं हमारी वैन डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में। जो वैन डेर वाल्स त्रिज्या है वैन डेर वाल्स त्रिज्या। अब जो वैन डेर वाल्स त्रिज्या है उसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि एक ही तत्व के दो अबंधित परमाणु, क्या है? एक ही तत्व के दो अबंधित परमाणु, यानी वो परमाणु क्या होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आपका क्या कहलाएगा? वैन डेर वाल्स बंध। और ये जो बंध हो, सॉरी, वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा, और ये जो बंध होगा वो आपका कहलाएगा वैन डेर वाल्स बंध। क्या कहलाएगा? वैन डेर वाल्स बंध। और ये जो वैन डेर वाल्स बंध है वो किसी गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है मोस्टली। अब इसे हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, इसे कहते हैं वैन डेर वाल्स त्रिज्या। तो इसे हम आर डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और इसे हम डिनोट करेंगे, आप देखिए कि सहसंयोजक है। क्या है? सहसंयोजक को वैसे तो कोवलेंट कहते हैं, तो हम इसे डिनोट करेंगे आर सी से। एक बात बता दूं कि जो आर डब्ल्यू का मान है वो हमेशा ज़्यादा होगा आर सी से। क्यों? क्योंकि वैन डेर वाल्स बंध आपका थोड़ा दूर होगा और सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो आपके पास में होगा, इसलिए ये जो रिलेशन दिया जाता है वो इन दोनों के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में भी सवाल उठते हैं। तो धात्विक त्रिज्या वो होगी जो धातु द्वारा बनाई जाएगी, किसी धनायन द्वारा बनाई जाएगी, तो वो क्या होगी? धात्विक त्रिज्या। और अधातु द्वारा बनाई गई त्रिज्या क्या कहलाएगी? अधात्विक त्रिज्या। इसमें एक चीज़ ये आती है कि कुछ लाइनें ऐसी आती हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखते हैं, क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखते हैं, तो वो विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत धनी तत्व। विद्युत धनी तत्व कौन कहलाएंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या कहलाएंगे वो? विद्युत धनी तत्व। और जिनमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी होगी, क्या होगी कमी? तो वो इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत ऋणी तत्व कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम ज़्यादा करेंगे। क्लियर ये चीज़ आप सभी को? तो ये जो था हमारा केवल परमाणु आकार के बारे में था।
तो इसमें हम धातु और अधातु के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं कि परमाणु आकार आपका मोस्टली धातुओं का जो होता है वो थोड़ा छोटा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग देती है, और अधातु आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, तो उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा, वो है हमारा धात्विक और अधात्विक गुण। क्या है? धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक व अधात्विक गुण। इस चीज को हम समझेंगे कुछ अलग अलग चीज़ों के द्वारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि आयनन ऊर्जा, या उससे पहले मैं आपको ले लूँ परमाणु त्रिज्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में आयनिक ऊर्जा, या आयनिक त्रिज्या के बारे में, फिर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, और विद्युत ऋणता, तथा अब इसमें जैसे मैंने बताया था परमाणु आकार के बारे में, तो जो परमाणु आकार है वो भी पढ़ेंगे हम। और धातु तथा अधातु प्रकृति के बारे में, क्लियर? इन सब चीज़ को मैं आपको एक छोटे से चार्ट के द्वारा समझाऊंगा। तो वो जो चार्ट है आप थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो चार्ट मैं बनाऊंगा, उससे पहले, उस चार्ट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको, जैसे मैंने आवर्त सारणी पढ़ी थी तो मैंने हैलोजन ग्रुप के बारे में भी बताया था। क्लियर? धात्विक गुणों के बारे में भी बताया था। धातु हमेशा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है आपके, और जो हमारी एस ब्लॉक की धातु है वो सभी क्या करती है? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। क्लियर? और हैलोजन जो है आपका, हैलोजन ग्रुप, जो ग्रुप नंबर 17 है आपका, हैलोजन समूह है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वो क्या कर लेता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखता है। अब इस चार्ट को हम बड़ी आसानी से और सरलता से समझेंगे जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी। तो देखिए, इस मैं छोटा सा ब्लॉक बना देता हूँ। ये जो ब्लॉक है आपका क्या है? आवर्त सारणी। क्या है ये? आवर्त सारणी। क्या है ये? हमारी आवर्त सारणी है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो देखिए कि हम आवर्त में, कहाँ पर? आवर्त में मैं यहाँ लिख देता हूँ। आवर्त में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये जो एरो है आपका लेफ्ट टू राइट का है। वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी अपर टू बॉटम आएंगे। इन्हीं पे आधार पर आपके इन सभी गुणों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आवर्त में बात करते हैं किसकी? परमाणु त्रिज्या की। तो जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या हमेशा आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। क्या होती है? घटती है।
क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन? परमाणु त्रिज्या आपके बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक चीज और कि परमाणु त्रिज्या तो बढ़ रही है और वर्ग में जाने पर तो बढ़ रही है और आवर्त में जाने पर घट रही है। क्यों? अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा परमाणु आकार के बारे में। इधर हम जाएंगे किधर? आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आकार जो है वो छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बड़ा होगा। क्या होगा? आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए आकार बढ़ता है। और इधर आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोषों की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है इसलिए आकार छोटा होता जाता है। अब हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या। वही कि आयन बढ़ाएंगे तो मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो आयन बनेगा धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऋणायन बनेगा। इसमें मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर नीचे कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट तो अधातु की प्रकृति बढ़ती है। क्या होंगे? अधातु प्रकृति बढ़ती है। क्या होगी? अधातु प्रकृति बढ़ेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की प्रकृति बढ़ती है। क्या होगा? धातु प्रकृति बढ़ती है। कहाँ पर? वर्ग में नीचे आने पर। क्लियर? एक चीज और कि इसी चीज को अगर आप उल्टा लिख दो तो यहां पर क्या होगा? धातु प्रकृति बढ़ने लग जाएगी। यानी आप आवर्त में राइट टू लेफ्ट चले जाओ, किधर? सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चले जाओ तो आपकी धात्विक प्रकृति बढ़ने लग जाएगी। क्लियर है सब चीज कि धात्विक प्रकृति क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। कहां पर? वर्ग में नीचे जाने पर। क्लियर? अब हम किसकी बात करेंगे? हमारी आयनिक त्रिज्या हो गई है। अब हम बात करेंगे हमारी आयनन ऊर्जा के बारे में। क्लियर? आयनन ऊर्जा आपके आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। कौन? आयनन ऊर्जा। क्लियर? मैं मार्किंग कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर? तो ये भी क्या है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और ये जो था हमारा आपका कौन सा पॉइंट था आयनिक त्रिज्या का? तो नंबर 2 और नंबर 2, ये भी नंबर 2। क्लियर? जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आयनन जो ऊर्जा है वो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा कम होगी। अब हम बात करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के बारे में। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। ये नंबर आपका 4, ये नंबर 4। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन लब्धि की बात कर ली, विद्युत ऋणता के बारे में बात करते हैं कि विद्युत ऋणता जो है वो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। क्या होगा आपका? लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। यानी विद्युत ऋणता क्या होगी? आपके लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो प्रभाव है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है? कम
होती चली जाती है। क्लियर? ये हमने विद्युतीनता के बारे में भी बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु की प्रकृति के बारे में। अब धातु और अधातु की प्रकृति हमने यहाँ पर ही पढ़ ली कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगे, अधातु प्रकृति बढ़ेगी, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु की प्रकृति बढ़ती है। और उसी प्रकार अगर हम आवर्त में राइट टू लेफ्ट आते हैं तो क्या होगा, आपका धातु की प्रकृति बढ़ेगी। और अगर हम आवर्त में या वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके अधातु प्रकृति बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या था, हमारा धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। ये जो पीरियोडिक टेबल का ये जो एरो चार्ट है, ये आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि ये जो एरो चार्ट था वो किस चीज़ का हमने बनाया है। कि इसी से आप, इस एरो चार्ट से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के इन गुणों को आसानी से समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। और ये जो टॉपिक था बड़ा इजी था हमारे लिए, और ये जो चैप्टर था काफ़ी लेंदी था। इस चैप्टर में आपको काफ़ी कठिनाई भी आई होगी, मुझे भी आई थी। जब मैंने शुरुआत में, जब मैं स्टूडेंट रहा था तब इस चैप्टर को पढ़ा था, तब भी इसे मुझे क्या हुआ, काफ़ी कठिनाई आई थी। अब इस चैप्टर को बड़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रही हो या इस चैप्टर से आपसे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर डेली अपडेट्स मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। मोस्टली ये जो चैप्टर है आपके CBSE और RBSE दोनों में कॉमन है। ये जो चैप्टर है CBSE, RBSE और लगभग मेरा मानना है ये हर एक स्टेट बोर्ड के अंदर ये चैप्टर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए।